दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात। आप में से बहुत सारे लोगों के हमारे पास मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि द ओनली वन कम्युन के मेडिटेशन डेली बेसिस पे कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो आप मंथली मेडिटेशन ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको एनरोल कर दिया जाता है। मेडिटेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। बाकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाती है। और दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि द ओनली वन कम्युन की तरफ से डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए टीम लाइफस्टाइल के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होता है। तो आप में से जिस किसी को भी थोड़े से भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। नंबर आपके सामने है। आज मानव जाति इस 21वीं शताब्दी में जिन भी प्रयासों से पहुंची है वो केवल इसलिए क्योंकि ह्यूमंस ने अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को इतना सेफ और सिक्योर बनाया। ये प्रूवन रिसर्च है, ओपन फैक्ट है कि जिन लोगों का ब्रेन हेल्दी नहीं रह पाता उनकी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। आप सबसे पहले ब्रेन हेल्थ का मीनिंग समझिए। पहला, आपकी मेमोरी बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरा, सुपर शार्प फोकस होना चाहिए। लंबे समय तक चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-15 मिनट से ज़्यादा आप कोई काम ना कर पा रहे हो, जैसे कि आप 10-15 मिनट से ज़्यादा कोई किताब ना पढ़ पाते हो। सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लाइफ के उतार चढ़ाव से आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो जाते हो। ऐसा ना हो कि कोई दुख हो और आप सीधे डिप्रेशन में ही चले जाओ। दुख को एक जीवन का हिस्सा समझने की एबिलिटी, हैप्पीनेस, फोकस, मेमोरी, ये सारी चीज़ें हो पाती है अगर आपका ब्रेन हेल्दी है। आज हम इस वीडियो में आपको विद साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस 4 ऐसे सुपरफूड्स बताएंगे जो सच में काम करते हैं, जिसे लेकर आप अपनी माइंड की इनफाइनाइट पावर्स को टैप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सकते हैं, अपने ब्रेन को हेल्दी बना सकते हैं। एंड में आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट है। पहला सुपरफूड है कर्क्यूमिन। ये वो इंग्रेडिएंट है जो हमारी किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस में से एक है, और वो है हल्दी। दोस्तों, हल्दी एक फुल पैकेज है जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर और एंटी बैक्टीरियल है। हल्दी की गुणवत्ता ही उसके अंदर मौजूद कर्क्यूमिन की वजह से है। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि जो हल्दी जिसमें 3% कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट है वो सबसे ज़्यादा भारत देश में पाई जाती है, और इंडिया रैंक 1 एक्सपोर्टर है हल्दी का। अब हल्दी इतनी सारी बीमारियों के लिए तो काम करती ही है, जैसे कि आर्थराइटिस, लीवर एलिमेंट्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ब्लड प्योरिफिकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें सारी डिटेल्स कवर्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप हर हाल में देखिएगा वो वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े राज आपसे आज तक छुपाए गए हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक साइकियाट्री में पब्लिश हुई ये स्टडी देखिए। इसमें 40 सब्जेक्ट्स एज ग्रुप 51 से 84 ईयर्स का जिन्हें माइल्ड मेमोरी प्रॉब्लम्स थी, उसमें आधे लोगों को 90 mg ऑफ कर्क्यूमिन दिया गया एक दिन में 2 बार, और बाकी लोगों को प्लेसिबो दिया गया। ये स्टडी 18 मंथ्स तक करी गई। अब रिजल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिन पार्टिसिपेंट्स को हल्दी दी गई उनके ब्रेन के कुछ रीजन्स, हाइपोथैलेमस और एमिगडाला, जो कि मूड और मेमोरी में की रोल प्ले करते हैं, उन पार्टिसिपेंट्स में वो बेटर फंक्शन करने लगे एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप जिसे प्लेसिबो दिया गया। ये तो एडल्ट्स की स्टडी बताई, लेकिन इतने ज़्यादा रिसर्चेस मौजूद है कि हल्दी से मेमोरी शार्प होती है। ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एजिंग, बुढ़ापे का ऑनसेट, इन सब के अगेंस्ट हल्दी बहुत ही कारगर है। दूसरा सुपरफूड है वॉलनट, अखरोट और नट्स। 1113 फूड आइटम्स को जब टेस्ट किया गया तो वॉलनट सेकंड रैंक पर आए अपने एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स आप ऐसे समझ लीजिए कि जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी में ड्यू टू स्ट्रेस, गंदा खान पान एट्सेट्रा, वो बेहद ही खतरनाक होते हैं शरीर के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो अखरोट सेकंड नंबर पे बेस्ट निकली, और सभी नट्स की जब एंटीऑक्सीडेंट एफिकेसी देखी गई तो उनमें वॉलनट रैंक 1 पर आया। सेकंड नंबर पे था बादाम, उसके बाद काजू, कैशू नट्स और फिर किशमिश। अब इतना तो आप समझ गए कि ड्राई फ्रूट्स, नट्स आपके ब्रेन के लिए कितने ज़बरदस्त साबित हुए हैं। आप एक रिसर्च देखिए
एक 4 इयर्स लंबी स्टडी की गई 15,467 वुमेन पर। इन सब्जेक्ट्स के कॉग्निटिव इंटरव्यू लिया गया। इमीडिएट एंड डिलेड वर्बल रिकॉल, कैटेगरी इन्फ्लुएंस, अटेंशन और मेमोरी स्कोर निकाला गया इन सभी का, यानी कि दिमाग कितना फ्रेश है इसका टेस्ट किया गया। तो रिजल्ट ये आया कि जो भी विमेन एटलीस्ट 5 सर्विंग ऑफ नट्स एक हफ्ते में खा रही थी, उन सभी का स्कोर उन लेडी से ज़्यादा आया जो नट्स कंज्यूम नहीं कर रही थी। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे यूएससी के द्वारा किया गया सर्वे और ऐसी सैकड़ों स्टडीज़, उसमें भी यही बात सामने आई कि रेगुलरली वॉलनट खाना ज़बरदस्त है आपके ब्रेन को शार्प बनाने के लिए फॉर ऑल एजेस एंड जेंडर। तो अब आप अपनी रीढ़ की हड्डी में बसा लो ये रिजल्ट्स और तुरंत अप्लाई कर दो अपनी डाइट में। और अखरोट महंगा है तो मूंगफली ज़रूर इंक्लूड करो अपनी डाइट में। तीसरा है स्पिनच यानी पालक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो भी हरे पत्ते आपके आसपास मौजूद है वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए सुपर्ब है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस डाइट है माइंड डाइट, यानी कि मेडिटेरेनियन डैश इंटरवेंशन फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिले डाइट। ये डाइट स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही की गई है कि डिमेंशिया को कैसे रिड्यूस करें, अपने ब्रेन को कैसे यंग रखें और ब्रेन परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस डाइट है माइंड डाइट। इसके रिसर्च के दौरान हेल्दी बुजुर्ग लोगों को 5 सालों के लिए डाइट दी गई थी और साथ ही उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इवैल्यूएट किया गया। और 5 साल बाद बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट सामने आए कि जो भी बुजुर्ग ये डाइट ले रहे थे उनका ब्रेन 7.5 साल यंग हो गया था बाकी बुजुर्गों से, और उनके अल्जाइमर्स डिजीज़ होने के चांसेस 53% रिड्यूस हो चुके थे। और ख़ास बात कि इस डाइट में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चौथा है सीड्स। दोस्तों, सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये विटामिन एंड मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, विटामिन ई और जिंक से भरपूर है। और सीड्स एक रिच सोर्स होते हैं हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3। ये वो फैट्स है जो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। सीड्स में ओमेगा 3 to ओमेगा 6 का ऑप्टिमल रेशियो प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन को मैनेज करता है और आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि ओमेगा 3 बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब आप चिया सीड्स का ब्रेकअप समझिए। 2 टेबलस्पून चिया सीड्स में होते हैं 9 ग्राम फैट और 5 ग्राम प्रोटीन। और यहाँ तक कि पुरानी मायन सिविलाइजेशन में योद्धा भी सीड्स का अपने भोजन में बहुत इस्तेमाल करते थे। साथ ही इसमें होता है 10 ग्राम फाइबर, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा है। अब ये फाइबर जो होता है यही फ्यूल होता है उन गुड बैक्टीरिया का जो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। यही वो गुड बैक्टीरिया है जो न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलेटोनिन, जो ब्रेन यूज़ करता है मूड और कॉग्निशन को रेगुलेट करने के लिए। साथ ही ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और गट ब्रेन कनेक्शन को अच्छे से रेगुलेट करता है। अब दोस्तों, ये चारों सुपर फूड्स जो हमने आपको बताए हैं, हल्दी, नट्स, हरे पत्ते और सीड्स, ये सब डॉक्टर स्वरूप की बताई गई DIP डाइट का एक मेजर पार्ट है। तो अगर आप इन जनरल ब्रेन की हेल्थ के लिए फुल डाइट प्लान फॉलो करने की सोच रहे हैं तो आप सिंपल सी DIP डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आती है बारी बोनस पॉइंट की। हज़ारों से ज़्यादा स्टडीज़ ये साबित कर चुकी है, ये ओपन फैक्ट है कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट टेक्निक है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। क्योंकि जब आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म होता है तभी माइंड रिलैक्स हो पाता है, तभी फोकस इंक्रीज होता है और फ्रिक्शनल लॉसेस, वेस्टेज ऑफ एनर्जी खत्म होती है। और इसके साथ अगर आप एक हफ्ते में 5 दिन फिजिकल एक्सरसाइज करें तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, खून साफ हो जाता है, जिस कारण खून की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी इन्हांस हो जाती है और आपके ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती रहती है, तो ब्रेन सेल्स हेल्दी रहते हैं। और दोस्तों, इन सब के अलावा आप पर एक और ऑल्टरनेट है कि आप एक उम्र के बाद अंग्रेजी दवाइयों पर डिपेंड हो जाएं। लेकिन ये अंग्रेजी गोलियां प्रूवन डेडली होती है, बहुत ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बस मीडिया के थ्रू और हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ये आपके दिमाग में घुस चुकी है और ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र है जो कि बहुत ही जल्द सबके सामने खुलने वाला है। अगर आप इंटरनेशनल षड्यंत्र को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए IMPH नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए द फाइनल गेम इस नंबर पर।
क्योंकि अभी आप नहीं जुड़े तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि डूबने के बाद तैरना नहीं सीखा जा सकता।